हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको रिसीव्ड वाउचर और पेमेंट वाउचर की एंट्री बताया था। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टैली सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। तो यहाँ से आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि टैली में कंट्रा वाउचर की एंट्री कैसे किया जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में बताऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर। ठीक, कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। क्या होती है? F4 होती है। ठीक, तो टैली में कंट्रा वाउचर की एंट्री कब किया जाता है, कौन सी एंट्री होती है जिसका आप कंट्रा वाउचर में एंट्री करोगे, है ना। तो कंट्रा वाउचर में एंट्री तब किया जाता है जब आपकी कंपनी में, ठीक, किसमें? जब आपकी कंपनी में, ठीक है। मान लो आपकी कंपनी क्या है, मैंने बोला राज ट्रेडर्स है। क्या है? राज ट्रेडर्स। एक क्या है आपकी? ये कंपनी है। यहाँ पे क्या है? कंपनी। ठीक, इसमें कंपनी में आपको बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां होंगी आपको सब में कंट्रा वाउचर में एंट्री करना होगा। उन सबको किसमें? कंट्रा वाउचर में। जैसे आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो, क्या करते हो? पैसा जमा करते हो। मैंने बोला यहाँ पे कि 3,000 रुपए, क्या 3,000 रुपए आप बैंक में जमा करो। क्या करो? बैंक में जमा करते हो। बैंक में जमा करते हैं अपन, ठीक है। जब आपके अकाउंट, जैसे फर्म होता है, फर्म का अकाउंट होता है आपका, तो उस अकाउंट में आप क्या करते हो? कैश लेके बैंक में जमा करने जाते हैं। तो उसकी एंट्री आपको किस में करना है? कंट्रा वाउचर में करना है। ठीक है। जब आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या हो गया? जमा करना। क्या? जमा करना। ठीक, अब जब क्या करते हो, आप पैसे निकालते हो बैंक से, फर्म में से, अपनी फर्म, ठीक है। जैसे आपका एक राज ट्रेडर्स के नाम का एक बैंक में क्या रहेगा, यहाँ पे खाता रहेगा। क्या रहेगा? खाता रहेगा आपका। इसका आप हर महीने क्या स्टेटमेंट निकलाते हो ना, ठीक है। स्टेटमेंट निकालते हो, ठीक। जीएसटी, जीएसटी टैक्स देने के लिए हर महीने का टैक्स निकालते हो। तो आप जब यहाँ पे कंट्रा वाउचर में एंट्री करोगे तो आपका पूरा स्टेटमेंट यहीं पे बन जाता है। इसमें कंट्रा वाउचर में, ध्यान रखना। आते हैं आगे। तो यहाँ पे जब पैसा जमा करोगे आप, या फिर बैंक से पैसे निकालोगे, क्या करोगे? बैंक से पैसे निकालोगे, तो भी आप क्या करोगे? यहाँ पे बैंक से पैसे निकालोगे तो भी आप कंट्रा वाउचर में इसकी एंट्री करना है। किसमें करना है? कंट्रा वाउचर में, जब बैंक से पैसे निकाला जाता है। या फिर जब आप एक बैंक से, मान लो आपकी क्या है, यहाँ पे एक खाता है दिलीप, सॉरी, राज ट्रेडर्स का एक क्या है, यहाँ पे खाता है। ये क्या है? आपकी कंपनी का नाम है यहाँ पर। तो कंपनी के खाते से जब आप क्या करते हो, कहीं बैंक में क्या करते हो, एक बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक में, बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो। क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। तब भी वहां पे आपको कंट्रा वाउचर में एंट्री करना होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कंट्रा वाउचर में कितने प्रकार की एंट्री कर सकते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं कंट्रा वाउचर का फुल कॉन्सेप्ट करने के लिए। फुल कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो कंट्रा वाउचर की यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की क्या है आपकी? F4 है। ठीक, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कंट्रा वाउचर का, या मैं बोला यहाँ इसका यूज, क्या? इसका यूज बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एंट्री, एंट्री करते हैं कंट्रा वाउचर में। जितना भी बैंक से रिलेटेड होगा आप किसमें? कंट्रा वाउचर में एंट्री करोगे। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं यहाँ पे। पहला एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला 3,000 रुपए SBI बैंक, SBI बैंक अकाउंट में, अकाउंट में नगद
जमा किए, यहाँ पे पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, दूसरी एंट्री हो जाएगी, जैसे मैंने बोला यहीं पे, इसी को मैं ले लेता हूं, SBI बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए, 5,000 रुपए नगद विड्रॉ किया या नगद निकाला, नगद निकाला। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे मैंने बोला आपका क्या है, SBI है, ठीक है, SBI, या मैंने बोला आपका कोई अदर बैंक अकाउंट भी अपनी कंपनी में आपने लिंक किया हुआ है तो वहां से भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला HDFC बैंक अकाउंट से CBI बैंक अकाउंट में, बैंक SBI बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए ट्रांसफर किए, ट्रांसफर किए। ठीक, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना होता है, कंट्रा वाउचर में इसकी एंट्री करना होता है। ठीक, कंट्रा वाउचर की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मालूम हो गई होगी कि इसका यूज बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां होंगी कंट्रा वाउचर में करेंगे। अब आ जाते हैं, कंट्रा वाउचर जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला आ जाएगा आपका कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, क्या जाएगा, कैश टू बैंक। दूसरा आ जाएगा बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तीसरा आ जाएगा बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक। ये 3 प्रकार से आप एंट्री करोगे। बैंक कैश टू बैंक मतलब ये हो जाता है जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो। बैंक टू कैश मतलब जब आप पैसा निकालते हो, क्या करते हो, निकालना। ठीक है, बैंक टू बैंक मतलब हो जाता है यहाँ पे ट्रांसफर करना, क्या करना, ट्रांसफर करना, कि जब आप पैसे का यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो बैंक टू बैंक हो जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं बैंक में एंट्रियां। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि इनकी एंट्री आप कैसे करोगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये रफ करता हूँ। चलो, जब आप टैली में कंट्रा वाउचर ओपन करोगे, है ना, तो इस तरह का आपके पास क्या विंडो ओपन होता है। ठीक है, इस विंडो में आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट। ठीक, अकाउंट, इसके पहले आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कंट्रा वाउचर, कंट्रा। ठीक, आपको यहाँ से इसमें सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि F2 से क्या करना है, कीबोर्ड से F2 दबा के डेट डाल लेना है। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे आ जाता है अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट में यहाँ पे ये सिंगल एंट्री है, कौन सी, सिंगल एंट्री। इस अकाउंट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस अकाउंट में यहाँ पे वो लेजर लगेगी आपकी जिसमें पैसा रिसीव्ड होगा, क्या होगा, जिसमें पैसा रिसीव्ड होगा। जैसे आप फर्स्ट एंट्री मतलब 3,000 रुपए क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी 2 लेजर लगेंगी, कौन सी, जो कि आपकी उसमें पहले से बनी हुई होना चाहिए, बैंक अकाउंट की लगेगी। दूसरी लगेगी आपकी यहाँ पे कैश में। ठीक, तो अब यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट कौन आ रहा है, SBI क्या है, आप कहाँ पे जमा कर रहे हो, SBI में, तो बैंक को क्या है, पैसे प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे बैंक क्या जाएगी, डेबिट में। और कैश जो है आपका क्रेडिट, क्रेडिट क्यों आएगा, क्योंकि वो आपके पास से चला जाता है। ठीक, तो आप कहाँ पे जमा कर रहे हो, यहाँ पे SBI में, किसमें पैसा ऐड हो रहा है, वो यहाँ पे आएगा अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा SBI बैंक अकाउंट का लेजर। ठीक, और आप क्या करोगे, कैश का लेजर आपको यहाँ पे नीचे लगाना है। कितने दे रहे हो आप, यहाँ पे 3,000 रुपए, और इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, जमा करना। बैंक में आप क्या कर रहे हो, जब पैसे जमा कर रहे हो तो इस प्रकार से आपको अपने टैली में एंट्री करना है कंट्रा वाउचर में। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ।
नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी कि SBI बैंक से 5,000 रुपए नगद निकाला। अब क्या कर रहे हो आप अपनी फर्म के अकाउंट में से पैसे क्या कर रहे हो निकाल रहे हो। आप ATM से भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, बैंक में भी जाके आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश, ठीक। तो आपका यहाँ पे अकाउंट रहेगा, आपको F2 से यहाँ पे डेट डालना होता है, ठीक। डेट डालने के बाद आप अब यहाँ पे आपकी वही लेजर लगेगी, SBI की लगेगी एक, और एक काय की लगेगी यहाँ पे कैश की लगेगी। तो आपको ये बताना है डेबिट और क्रेडिट कौन सा है यहाँ पे, है ना। तो अब आपके पास क्या होगा, पैसा प्राप्त हो रहा है, तो आपका जो कैश है ये क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा, और SBI किस में रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का सॉल्यूशन तो हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कौन सा अकाउंट रखना है, यहाँ पे आपको रखना है कैश, क्योंकि आपको क्या रिसीव्ड हो रहा है, कैश हो रहा है। तो आप यहाँ पे कैश की लेजर रखना है, क्या करना है, कैश अकाउंट को अकाउंट में यहाँ पे रखना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, SBI बैंक की लेजर यहाँ पर नीचे रखना होगा आपको, यहाँ पे, ठीक। और कितने आपने विड्रॉ किया, यहाँ पे 5,000 रुपए विड्रॉ किया, 5,000 रुपए निकाले नगद, ठीक। और आगे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो आप इस तरह से जब आप कंट्रा वाउचर में एंट्री करोगे और आप बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह से एंट्री करना होगा। तीसरी एंट्री आएगी कि बैंक अकाउंट, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है उससे आप किसी दूसरे के में ट्रांसफर करते हो रुपए, तो उसके लिए आप कैसे एंट्री करोगे। उसके लिए आ जाते हैं अपन कंट्रा वाउचर में ही जाएंगे, ठीक है। कंट्रा वाउचर निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाना है आपको, गेटवे और टैली में, और कंट्रा वाउचर निकालने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना है, ठीक है। अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे लेजर तो लगेगी, ठीक है, लेजर तो आपकी लगना है, लेकिन यहाँ पे आपकी दो बैंक की लेजर लगेंगी, किसकी, दो। पहली, जिस बैंक से आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो उस बैंक की लगेगी। जैसे एक बैंक यहाँ है तो आपका एक लेजर HDFC बैंक अकाउंट का लगेगा, और दूसरा लेजर आपका लगेगा किसमें ट्रांसफर कर रहे हो, SBI बैंक में। तो आपको यहाँ पे दो बैंक की लेजर लगेंगी, ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं कंट्रा वाउचर में। तो कंट्रा वाउचर में आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट में कौन सा लेजर रखना है, जिस लेजर में आपको पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं उसको यहाँ पे रखना है आपको अकाउंट में। तो यहाँ पे रिसीव्ड देखो, SBI में ट्रांसफर मतलब HDFC क्या है, यहाँ पे आपकी HDFC क्या है, क्रेडिट में है, और SBI किस में है, डेबिट में है, ठीक। तो आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, SBI बैंक की लेजर रखना है, किसकी, SBI बैंक अकाउंट की, और नीचे आपकी क्या हो जाएगी, HDFC बैंक अकाउंट, ठीक। और कितना ट्रांसफर किया यहाँ पे, 3,000 रुपए, और आगे आपको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट वाउचर में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बता दूंगा, उसके बाद जनरल वाउचर की एंट्री बताऊंगा, फिर आगे वाले वीडियो में आपको डेबिट और क्रेडिट ये सब मैं आपको बताते चलूंगा। इसके बाद बताऊंगा पेरोल, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अरे बोल।